Hi friends, welcome back to VVP Education. Let's continue our series Fundamentals of Maths. In this video, you will learn HCF यानी कि Highest Common Factor and LCM Lowest Common Multiple by using two methods. First one is factorization and second one is prime factorization. Friends, प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर्स कैसे निकालने हैं कोई भी नंबर के उसके बारे में तो देखा ही था, ठीक है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू, यानी कि कोई भी नंबर से उनके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। ओके, सो लेट्स सी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑल ऑफ द प्राइम नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टू क्रिएट द ओरिजिनल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर है, क्लियर, उनके ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर हो एंड उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो ही। क्लियर, सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है 10 का, तो मैं यहाँ पे उसके दो फैक्टर लिख रही हूँ 2 and 5। क्लियर, तो देखो यहाँ पे 2 and 5 दोनों के दोनों कैसे नंबर है हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर्स, एंड 5 and 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ओरिजिनल नंबर यानी कि 10 यहाँ पे हमें मिल रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे 2 and 5 है, उसके क्या है प्राइम फैक्टर्स है, 10 के दो प्राइम फैक्टर 2 and 5। क्लियर, तो वैसे ही हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड करने के टू मेथड है, फैक्टर ट्री एंड फैक्टराइजेशन। ये दोनों मेथड में सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं फैक्टर ट्री, यानी कि हमें क्या करना है, जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसका ट्री बनाना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 18, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी 18 के दो पार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे दो पार्ट लिए हैं 9 and 2, सो 9 2 जा 18। क्लियर, तो यहाँ पे देखो एक फैक्टर हमें जो 2 मिला वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है यानी कि प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। लेकिन यहाँ पे देखो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 के हमें दो फैक्टर वापस करने हैं जो प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 यानी कि 3 and 3, तो 3 and 3 दोनों प्राइम नंबर से एंड दोनों 9 के फैक्टर से, यानी कि 18 के 3 प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 3 3 and 2। क्लियर, तो 3 into 3 into 2 हमें वापस क्या मिलेगा 18, तो ये 3 नंबर्स हमारा क्या हुआ 18 के प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है 9 and 2 दो नंबर 9 2 जा 18 किया है। सपोज यही मैं दूसरे तरीके से करूँगी, नंबर मैंने 18 का 18 ही रखा है, अब मैं क्या कर रही हूँ इसके दो फैक्टर ले रही हूँ 6 and 3। क्लियर, अब देखो 3 तो ऑलरेडी हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे हमें आगे कुछ करना नहीं है, लेकिन 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि उसके दो प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 2 and 3, अब 2 3 दोनों प्राइम नंबर्स हमें मिल गए, यानी कि अब 18 के 3 प्राइम फैक्टर 2 3 and 3 हमें मिले। तो देखो वही के वही यहाँ पे हमें मिले। आप यहाँ से डिवाइड कैसे भी करो उससे कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन लास्ट में जो आपको नंबर मिल रहा है वो प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि आप ये 3 नंबर साथ में लिखोगे एंड उसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वापस वही का वही नंबर मिलेगा। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये है हमारा फैक्टर ट्री। अब दूसरी जो मेथड है वो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 120 का। क्लियर, अब मैं क्या करूँगी सबसे पहले 120 को हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड कर रही हूँ, अगर वो डिविजिबल है तो मैं आगे प्रोसेस करती जाऊँगी। तो देखो 120 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 60, यानी कि 60 2 जा 120। क्लियर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरफ हमेशा हमें क्या लिखना है प्राइम नंबर्स, यानी कि जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड यहाँ पे हमें जो मिलेगा आंसर वो हम लिखेंगे। क्लियर, सो 60 2 जा 120, अब हमारा नंबर यहाँ पे क्या है 60। अगेन मैं चेक करूँगी कि वो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 है उससे डिविजिबल है, तो यस 60 है वो 2 से डिवाइड होगा, 30 2 जा 60। क्लियर, तो अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 2, उसके बाद 30, तो 30 है वो हमारा 2 से डिविजिबल है, अगेन यस
तो मैं क्या करूँगी 15 2 जा 30। अब हमारा नंबर जो है वो है 15, तो 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना है, वो क्या है 3। जो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है उससे 15 डिविजिबल है, तो कि यस, तो हमें क्या करना है 5 3 जा 15। अब हमारा नंबर मिला 5, तो 5 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 के बाद वाला जो प्राइम नंबर है उसको हमें लेना है, तो मैं क्या करूँगी 5 1 जा 5। क्लियर। अब लास्ट में हमें यहाँ पे 1 मिल गया, तो हमें आगे प्रोसेस नहीं करनी है, क्योंकि 1 है वो प्राइम भी नहीं है एंड कंपोजिट भी नहीं है, यानी कि हमारी जो ये प्रोसेस है यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, तो इस तरफ जो भी प्राइम नंबर्स लिखे हैं उस सब का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये सारे जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन करूँगी, तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए 120। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 एंड 60 2 जा 120। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा, तो दो नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स लिए हैं बाय यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड, फैक्टर ट्री एंड फैक्टराइजेशन। तो यही मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, तो HCF फाइंड करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HCF. So friends, highest common factor HCF is also known as greatest common divisor, यानी कि GCD. Okay, so the HCF or GCD of two or more number is the highest or the greatest of their common factor, यानी कि आपके जो कॉमन फैक्टर्स आप निकाल रहे हो उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ही होगा आपका HCF और GCD। क्लियर। सो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड स्टडी करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने जो फैक्टर्स निकाले थे। क्लियर। सो उनका यूज़ करके कैसे हम HCF और GCD फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नंबर लिया है 4 and 20, जिसका मुझे HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तो 4 and 20 के फैक्टर्स फाइंड करूँगी। ओके, सो 4 के फैक्टर्स हमारे पास है 1 2 and 4 एंड 20 के फैक्टर हमारे पास है 1 2 4 5 10 एंड 20। क्लियर फ्रेंड्स। अब हमारे पास फैक्टर्स मिल गए, यानी कि ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, तो उसके कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी 4 and 20 उसके कॉमन फैक्टर फाइंड करूँगी। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 20, तो 1 and 1 जो दोनों में कॉमन है। नाउ 2 and 2 इज ऑल्सो कॉमन एंड 4 and 4 कॉमन है। क्लियर। यानी कि 1 2 and 4 हमारा कॉमन फैक्टर है किसके लिए, 4 and 20 के लिए। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, उसमें से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो ये 3 नंबर में से सबसे हाईएस्ट कौन है, हमारा 4, यानी कि हमारा HCF किसके लिए, 4 and 20 के लिए क्या होगा, तो 4। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये है हमारी फैक्टराइजेशन। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अब सपोज मैंने दो नंबर लिए हैं 12 and 18, ये दो नंबर का मुझे क्या निकालना है, GCD और HCF। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, तो कि 12 के फैक्टर्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर उसका 1, देन 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। तो ये क्या है, हमारे 12 के फैक्टर्स। अब मैं क्या करूँगी, 18 के फैक्टर भी फाइंड कर लूँगी। तो 18 के फैक्टर हमारे हो गए 1 2 3 6 9 एंड 18 इटसेल्फ। क्लियर। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो काम था फैक्टर्स फाइंड करना वो तो ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे 1 जो दोनों में कॉमन है, 2 भी है, 3 भी है एंड इसके अलावा है 6। अब 4 12 9 एंड 18 जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 एंड 6 4 कॉमन फैक्टर्स मिले हैं। अब इनमें से
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन है 6, यानी कि 12 एंड 18 है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा 6। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी मेथड बाय फैक्टराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं वो तो हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखा ही था। सो फाइंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोज मैंने दो नंबर ले लिए हैं 20 एंड 24, 20 एंड 24 है, उसके प्राइम फैक्टर मुझे सबसे पहले फाइंड करने। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूँगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूँगी। तो 20 का प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है उसे 20 डिवाइड होगा। सो यस, सो 10 2 ज़ा 20, अगेन 10 है, सो 2 से डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर, सो यहाँ पे हमें 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन से मिले, 2 2 एंड 5, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, मिला 20 वापस। वैसे ही 24 के प्राइम फैक्टर 12 2 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, अब 3 नहीं होगा, सो 3 1 ज़ा 3। सो 24 के प्राइम फैक्टर्स मुझे मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया है, 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 एंड 5 यहाँ पे लिखे हैं। वैसे ही 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 इंटू 3 मैंने यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनको हमें क्या करना है, नोट करना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 दोनों में कॉमन, अगेन ये 2 भी दोनों में कॉमन। अब यहाँ पे 5 है, दूसरा 5 है नहीं, 2 है, यहाँ पे भी नहीं है, 3 भी नहीं है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 एंड ये 2। तो इसका HCF किसका, 20 एंड 24 का क्या होगा, तो कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 20 एंड 24 उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये दोनों मेथड थी हमारी क्या फाइंड करने की, HCF। फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज फैक्टराइजेशन। क्लियर, तो दोनों में हमें क्या याद रखना है कि कॉमन फैक्टर्स दोनों में होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए एंड वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स। तो ये थी हमारी HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यू कैन सी से GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा HCF और GCD। नाउ नेक्स्ट वन इज LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। So friends, let's see how to find LCM, lowest common multiple. So first of all, what is lowest common multiples यानी कि LCM? The lowest common multiple of two or more numbers is the lowest or smallest or least number of their common multiples. यानी कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर से आपने उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किए, उनमें से जो लोएस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट और लीस्ट नंबर है वो ही आपका है LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दो मेथड्स थ्रू फाइंड करेंगे कि कैसे हमें LCM निकालना है। सो फर्स्ट वन इज बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स, यानी कि कोई भी नंबर है उसके मल्टीपल्स फाइंड करके उनमें से हम क्या निकालेंगे, LCM। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए हैं 5 एंड 15। सो मैंने यहाँ पे 5 एंड 15 दोनों के मल्टीपल्स लिखे हैं। सो मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65, आगे हमें ऐसे मिलते ही जाएंगे। क्लियर, वैसे ही मल्टीपल ऑफ 15, सो 15 के मल्टीपल्स 15 30 45 60 75 19 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है,
तो यहाँ पे 5 एंड 15 उनके जो कॉमन मल्टीपल्स है उनको हमें पहले निकालना है। तो यहाँ पे देखो 5 देन 10, यहाँ पे होगा 15 जो दोनों में कॉमन है, देन 20, 25 देन 30 जो दोनों में कॉमन है। आगे हम जाएंगे तो 45, आफ्टर दैट 60 जो दोनों में कॉमन है। यानी कि 5 एंड 15 उनके कॉमन मल्टीपल्स मुझे कौन से मिले, 15, 30, 45 एंड 60 ये हमें मिले क्या, उसके कॉमन मल्टीपल। क्लियर। अब हमें मल्टीपल्स भी मिले, उसके कॉमन मल्टीपल्स भी मिले। अब हमें क्या करना है, उनमें से जो लोएस्ट है उसको हमें फाइंड करना है। क्लियर। तो ये चारों में से सबसे लोएस्ट हमारा कौन सा है, 15। यानी कि LCM ऑफ 5 एंड 15 इज 15। क्लियर। यानी कि 5 एंड 15 है, उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो के 15। क्लियर फ्रेंड्स। अब सपोज मेरे पास 3 नंबर्स है। ओके, सपोज मैंने 3 नंबर्स लिए हुए हैं, 2, 4 एंड सपोज 6। क्लियर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारे क्या है, 2 के मल्टीपल्स। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स भी फाइंड करूँगी। तो 4 के मल्टीपल हो गए 4, देन 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। अब हमारे पास नंबर है 6। तो मैं क्या करूँगी, 6 के भी मल्टीपल्स यहाँ पे फाइंड करूँगी। तो 6 के मल्टीपल हो गए 6, देन 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना है, तो तीनों में से जो कॉमन मल्टीपल्स है उसके ऊपर मैं राउंड करूँगी। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे लेकिन 6 में नहीं है। 6 देन 8 नहीं है, डायरेक्टली हमें मिलेगा 12 जो तीनों में है। क्लियर। वैसे 14 नहीं है, 16 नहीं है। अब देखो 24 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आप 2 का टेबल आगे लिखोगे तो हमें आगे क्या मिलेगा, 18, 20, 22, 24 यानी कि 24 भी 2 में हमें मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे हमें 12, 24 ये 2 नंबर्स, अब आगे भी नंबर्स हो गए लेकिन हमें तो यहाँ पे क्या करना है, जो लोएस्ट है वो ही फाइंड करना है। तो ये तीनों में से सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, 12। यानी कि LCM ऑफ 2, 4 एंड 6 हमें क्या मिलेगा, 12। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हमारा था फाइंडिंग LCM बाय यूजिंग लिस्टिंग मल्टीपल्स। अब हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो है डिवीजन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड में जैसे हमने HCF फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ किया था, बस थोड़ा बहुत वैसा ही है। हमें यहाँ पे क्या करना है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड हमें LCM फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स। तो उसके लिए सपोज मैंने 3 नंबर लिए हैं, 10, 20 एंड 30। अब डिवीजन मेथड का यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी एंड एक हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे मुझे क्या करना है, तीनों नंबर लिख देने हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब आगे हमें क्या करना है, तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब सबसे पहले प्राइम नंबर्स उनका यूज़ करके हमें देखना है कि ये कोई नंबर डिविजन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो सबसे पहले देखना है कि 10 है वो 2 से डिविजिबल है, तो यस। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 एंड यहाँ पे लिखूँगी 5 बिकॉज 5 2 ज़ा 10। सेम एज यहाँ पे तो 2 रहेगा ही। अब 20 को चेक करना है कि 20 इज डिविजिबल बाय 2, यस। 10 2 ज़ा 20 एंड देन check about 30 is divisible by 2, yes। 15 2 ज़ा 30। क्लियर। अब आगे वापस हमें पहले तो यही चेक करना है कि
इन तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 5 नहीं है, लेकिन 10 तो है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, 5 को अभी एज इट इज रखना है, उसमें कुछ भी करना नहीं है। लेकिन 2 से हमारा 10 डिवाइड होगा, क्योंकि 5 2 जा 10। क्लियर फ्रेंड्स। अब 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 15 हमें क्या करना है, एज इट इज रखना है। अब 2 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो हमें चेक करना है कि ये 3 नंबर में से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 5 and 5 वो तो 3 से नहीं है, लेकिन 15 है वो हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। अब 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें उसे कुछ करना नहीं है, एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 3 जा 15। क्लियर फ्रेंड्स। अब हमें चेक करना है, तो तीनों नंबर 5 है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हमारा 3 के बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है, तो कि 5। तो 5 इज डिविजिबल बाय 5। यस। सो क्या होगा, 5 1 जा 5। यहाँ पे भी 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ पे लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1। जब तक 1 ना आए तब तक आगे हमें प्रोसेस करती रहनी है। ओके फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे हमें 2 2 3 and 5, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, LCM ऑफ 10 20 and 30 वो क्या मिलेगा। तो मैं ये सबका जो मल्टीप्लिकेशन करूँगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 and 30 2 जा 60। दैट मीन्स व्हाट के 10 20 and 30 उनमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा नंबर होगा, 60। दैट मीन्स LCM ऑफ 10 20 and 30 इज 60। क्लियर फ्रेंड। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं, ताकि आपका जो ये LCM का जो कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाए। सपोज मैंने नंबर लिया है 12 and 24। अब मुझे क्या करना है, 12 and 24 है, उसमें सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है और उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या कर देना है, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल लाइन। यहाँ पे मैंने 2 ही नंबर है 12 and 24, तो मैं वो 2 ही लिखूंगी। क्लियर। अब मुझे चेक करना है कि 12 and 24 इज डिविजिबल बाई 2। यस। तो मैं क्या करूँगी, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ओके फ्रेंड्स। अब वापस 2 से हो रहा है, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12 अभी भी हो रहा है। तो 2 3 नहीं हो रहा है, तो 3 एज इट इज एंड 3 2 जा 6। अब हमारे पास दोनों 3 है, सो 3 1 जा 3। सो LCM ऑफ 12 and 24 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, ये सभी का मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 24, यानी कि 12 and 24 है, उसका LCM हमें क्या मिलेगा, 24। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, उन्हीं का यूज़ करके हमने क्या किया, HCF कैसे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड आफ्टर दैट हमने LCM कैसे निकालना है, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का वो। क्लियर फ्रेंड्स। सो ये था आज का वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel VVP Education. Thanks for watching. Bye bye.